हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे माइंड की कंडीशनिंग की दूसरे तरीके के बारे में, जो है मॉडलिंग यानी अनुसरण। यानी आपने अपने बचपन में क्या देखा था। दोस्तों, आपको इस बात से काफ़ी हैरानी हो सकती है कि पैसों को लेकर या चाहे किसी भी चीज़ को लेकर बचपन में या फिर अपने पास्ट में आप जो भी देखते हैं वही चीज़ आपके आज के प्रेजेंट सिचुएशन में किस तरह आपको प्रभावित कर रहा है। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पढ़े लिखे हो और उनसे ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हो, लेकिन जब बात पैसों की मैनेजमेंट की आती है तो आप अपने माता पिता से ज़्यादा अलग पैसों की मैनेजमेंट नहीं करते हो। तो आइए ये सब बातें हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों, IQ स्मार्ट की सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड की स्पेशल सीरीज़ के अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। और दोस्तों, टी हार्वेकर की लिखी हुई बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। तो देरी किस बात की, आइए शुरू करते हैं। मॉडलिंग दोस्तों, जिस दूसरे तरीके से हमारे माइंड को कंडीशन किया जाता है वह है मॉडलिंग। ज़रा याद करने की कोशिश करें कि आपने बचपन में अपने पास्ट में पैसे को लेकर क्या देखा था। आपके पेरेंट्स की मनी मैनेजमेंट अच्छी थी या ख़राब? क्या वे फिजूल खर्च करते थे या फिर इन्वेस्ट करते थे, या वे इन्वेस्ट ही नहीं करते थे? वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले थे? उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसे के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता था? शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, शायद आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। इंसान भी ज़्यादा पीछे नहीं है। बचपन में हम हर चीज़ अनुसरण से ही सीखते हैं। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस पुरानी कहावत में काफ़ी सच्चाई है। सेब पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता है। आमतौर पर हम पैसे के क्षेत्र में भी अपने माता पिता या दोनों के तालमेल के अनुरूप होते हैं। दोस्तों, एक बात आप ज़रा ध्यान में रखें कि भले ही आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और योग्यता हो, लेकिन अगर आपका ब्लूप्रिंट सफलता के लिए निर्धारित नहीं है तो आप फाइनेंशियली असफल ही रहेंगे। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पेरेंट्स के एक्सपीरियंसेस ने आपके मनी रिलेटेड विश्वासों और आदतों को कितना प्रभावित किया है। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा कभी भी डूब सकता है, इसलिए जब तक इसका मज़े लेने का मौका है तब तक ले लिया जाए। और बाकी लोग इसके ठीक उल्टा करते हैं। कई लोग मुश्किल समय के लिए पैसे बचाते हैं। हाँ, ऐसा करना ठीक तो लगता है, पर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? मुश्किल समय। इसलिए ऐसा करना छोड़ दे, बल्कि इसके बजाय खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें, या उस समय के लिए जोड़े जब आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जीत लेंगे। फिर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार ठीक वही चीज़ मिलेगी। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद को सही साबित करने के लिए अमीर बनते हैं। यानी जो लोग गरीब परिवार में जन्मे होते हैं वे लोग अपनी गरीबी को लेकर नाराज और विद्रोही हो जाते हैं। अक्सर जब ये लोग पैसे कमाने के लिए बाहर निकलते हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ये लोग चाहे जितने ही अमीर बन जाए या पैसे कमाने के लिए जितनी ही कड़ी मेहनत कर ले, आमतौर पर वे सुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी अमीरी या पैसे कमाने की प्रेरणा की जड़ में गुस्सा और चिढ़ है। ऐसे लोग जितना ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता है, और अपने गुस्से से छुटकारा पाने के लिए ये लोग अपने पैसे से भी छुटकारा पा लेते हैं। या तो वे फिजूल खर्च कर बैठते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए गलत डिसीजन ले लेते हैं, या अपनी सफलता को किसी दूसरे तरीके से बर्बाद कर लेते हैं। और वे सोचते हैं कि वे अब सुखी है, लेकिन स्थितियां और बिगड़ जाती है, क्योंकि अब वे गुस्सा और दिवालिया दोनों हैं। उन्होंने गुस्से के बजाय पैसे से छुटकारा पा लिया है, जड़ के बजाय फल से छुटकारा पा लिया है। इसलिए दोस्तों, पैसा कमाना या सफलता पाने का आपका कारण या इंस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। इसे आप इस तरीके से समझें कि अगर पैसे या सफलता की प्रेरणा की जड़ नेगेटिव है, जैसे डर, गुस्सा या खुद को सही साबित करने की ज़रूरत, तो पैसा आपको कभी सुखी नहीं बना सकता। इसलिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी पैसे कमाने की जड़ क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ते हैं या फिर मुश्किल समय के लिए। दोस्तों, आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनके पास एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए पैसे तो ठीक ठाक ही होते हैं, पर फिर भी वे सोचते रहते हैं कि वे सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। तो एक बात आप ध्यान से सुने कि पैसे या किसी भी चीज़ की कितनी ही मात्रा ऐसे लोगों के लिए कभी सफिशिएंट नहीं होगी जो महसूस करते हैं कि वे खुद सफिशिएंट अच्छे नहीं हैं। याद रखें कि
आपका आउटर वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। अगर आप ऐसा सच में मानते हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो आप इस विश्वास को सही साबित करते हुए उस रियलिटी को उत्पन्न करेंगे जिसमें आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। दूसरी ओर अगर आप यकीन करते हैं कि आपके पास पर्याप्त है, तो आप इस विश्वास को सही साबित करते हुए प्रचुरता यानी कि एबेंडेंस उत्पन्न कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ एबेंडेंस है। गुस्से, डर या खुद को साबित करने की जैसी चीज़ों को पैसे की प्रेरणा ना बनाएं। इसके बजाय आप उद्देश्य या योगदान और खुशी की नई इंस्पिरेशन बना सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको सुखी होने के लिए कभी भी पैसे से छुटकारा पाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर पैसों के मामलों में आपके पेरेंट्स की आदतें खराब थी, तो शायद ये अच्छा है कि आप उनसे अलग दिशा में चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आपके पेरेंट्स सफल थे पर आप उनसे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आप गंभीर कठिनाइयों में फंस सकते हैं। लेकिन दोनों ही तरह से ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि पैसे के क्षेत्र में आप अपने पेरेंट्स के कितने अनुरूप हैं। तो यही था हमारे माइंड की कंडीशनिंग का दूसरा तरीका, मॉडलिंग, यानी कि आपने अपने बचपन में क्या देखा था। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि कंडीशनिंग की ये दूसरे तरीके के लिए आपको क्या विचार करने की ज़रूरत है और क्या चेंजमेंट होनी चाहिए। पहले ये विचार करने की कोशिश करें कि धन दौलत के मामलों में आपके पेरेंट्स की आदतें कैसी है। फिर लिख ले कि आप किन आदतों के ऑपोजिट हो सकते हैं, और अच्छे से समझ के ये भी लिख ले कि आपके पेरेंट्स की आदतों के कारण आपके फाइनेंशियल लाइफ पर कैसा प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी के टॉपिक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि इसी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4 होगा। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। और अंत में वीडियो आपने यहां तक देख लिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।